Hello students, good morning to all of you. In the last video lecture of unit number 13, we were discussing about the reactions of amines. Means reactions, those includes benzene ring present in the amines. amines के अंदर जो बेंजीन रिंग लगी होती है उसके ऊपर जो रिएक्शंस हो रहे हैं उनके बारे में स्टडी किया था. रिएक्शंस का नाम जो लिखा था मैंने रिकैप में बता देता हूँ एक बार. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस थी. इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस को एक्टिवेट यानी मोटिवेट जो करता है वो लोन पेयर ऑफ एनिलीन करता है और थ्रू द रेजोनेंस वो इसको क्या करता है, एक्टिवेट करता है. वी ऑल वेरी नोन अबाउट दैट ऑर्थो एंड पैरा पोजिशंस आर एक्टिवेटेड थ्रू रेजोनेंस. सो जो इफेक्ट होगा, जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस ऑब्जर्व करी जाएंगे वो जनरली कौन सी पोजीशन पे आएंगे, ऑर्थो और पैरा पे. यानी ऑर्थो और पैरा पोजीशन आपकी वो होंगी जहाँ इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शंस होंगी, है ना. और ये कहता है लोन पेयर डोनेट किया, लोन पेयर आया ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे, वहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हद से ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है. दैट्स वाई वी ऑलवेज गेट ट्राई प्रोडक्ट्स. लाइक मैंने ब्रोमीन इन वाटर डाला, ट्राई ब्रोमो प्रोडक्ट मिला मुझे. उसको स्टॉप करने के लिए मैं यहाँ पे NH2 ग्रुप की मास्किंग कर देता हूँ कि लोन पेयर सारा का सारा नीचे डिलोकलाइज ना हो, एक दूसरी साइड भी डिलोकलाइजेशन स्टार्ट हो जाए, है ना. तो ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली थी लास्ट वीडियो लेक्चर में. टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस आवर लास्ट टॉपिक विच नेम इज सेपरेशन बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी अमीन्स. सेपरेशन और डिस्टिंग्विशन बिटवीन 1 degree, 2 degree and 3 degree amines. Topic name is distinguishing between primary, secondary and tertiary amine. How will you distinguish about primary amine, secondary amines और tertiary amines? क्लियर है. तो अब मैं कुछ रिएक्शंस लिखवाने वाला हूँ जो पहले हम पढ़ चुके हैं. लाइक सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगा कार्बाइल अमाइन रिएक्शंस. और प्राइमरी अमीन, फॉर्मूला ऑफ द प्राइमरी अमीन इज RNH2. दिस इज द 1 degree अमीन. एंड फॉर्मूला फॉर सेकेंडरी अमीन इज RNR और यहाँ पे H लगा होता है. दिस इज द सेकेंडरी अमीन एंड दिस वन इज द टर्सरी अमीन. दिस वन इज योर टर्सरी अमीन. नाइट्रोजन के ऊपर तीनों पोजीशन पे अगर कार्बन रिंग या कार्बन की चेन लगी हुई होती है तो उसे मैं टर्सरी अमीन बोलता हूँ. नाइट्रोजन के ऊपर 2 साइड हाइड्रोजन और 1 साइड कार्बन की रिंग या चेन लगी होती है, मैं उसको प्राइमरी अमीन बोलता हूँ. और अगर उस पर 2 कार्बन चेन या रिंग लगी हुई है तो उसे बोलता हूँ सेकेंडरी अमीन. 1 कार्बन रिंग और चेन प्राइमरी अमीन, 2 कार्बन रिंग और चेन सेकेंडरी अमीन, 3 कार्बन चेन और रिंग दैट इज टर्सरी अमीन. फर्स्ट वन इज द कार्बाइल अमाइन टेस्ट. आपको पता चल रहा हो टॉपिक हम क्या पढ़ रहे हैं. मुझे 3 टेस्ट ट्यूब दे दी. दीज आर द 3 टेस्ट ट्यूब और तीनों टेस्ट ट्यूब में कहता है एक में प्राइमरी अमीन है, एक में आपका सेकेंडरी अमीन है और एक में आपके पास थर्ड टेस्ट ट्यूब में कोई टर्सरी अमीन. अब मुझे ये नहीं पता कौन सी टेस्ट ट्यूब में कौन सा अमीन है. 3 टेस्ट ट्यूब है, तीनों में से कहता है मैंने अमीन कंपाउंड्स डाले हैं. किसी में प्राइमरी अमीन डाला, किसी में सेकेंडरी अमीन डाला और किसी में टर्सरी अमीन डाला. हाउ विल यू आइडेंटिफाई विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स प्राइमरी अमीन, विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स सेकेंडरी अमीन एंड विच टेस्ट ट्यूब कंटेन्स टर्सरी अमीन. यू हैव टू आइडेंटिफाई द अमीन प्रेजेंट इन द टेस्ट ट्यूब. सो ये कहता है फर्स्ट टेस्ट नेम इज कार्बाइल अमाइन टेस्ट. Carbyl amine test. If primary amine is treated with CHCl3 in the presence of KOH aqueous upon heating, it will give alkyl isocyanide plus KCl plus H2O and this compound have a pungent or irritating smell. Upon addition of carbyl amine test can be used for the identification of the primary amine. This test can be used for identification of primary amine.
ये कहता है कि दिए गए जो कंपाउंड्स हैं तीनों, उनमें आपका प्राइमरी अमीन है या नहीं है। इसको डिटेक्ट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, तीनों टेस्ट में ट्यूब में बारी बारी KOH एक्वस और प्लस में KOH एल्कोहलिक प्लस में क्लोरोफॉर्म को ऐड करता हूँ। KOH एल्कोहलिक क्लोरोफॉर्म, अगले में भी सेम, नेक्स्ट में भी सेम। और हीट करने पे अगर एक पंजेंट स्मेल गैस ऑब्जर्व की जाती है, इरिटेटिंग स्मेल गैस मिलती है, दैट्स कंपाउंड दैट टेस्ट ट्यूब है प्राइमरी अमीन। जिस टेस्ट ट्यूब से गैस रिलीज होती है और गैस का जो नेचर होता है, जो स्मेल होती है, वो बहुत ही इरिटेटिंग होती है, यूँ समझ लीजिए दम घोटने वाली होती है, सांस लेना मुश्किल हो जाता है उस गैस के प्रेजेंस में। तो अगर ऐसी कोई गैस ऑब्जर्व की जाती है, दैट मीन्स यू हैव प्राइमरी अमीन इन दैट कंपाउंड। उसके अंदर जनरली आपके पास क्या प्रेजेंट होगा, फिर प्राइमरी अमीन। तो दिस टेस्ट, और मैंने रिएक्शन पढ़ाते टाइम भी बार बार स्पेसिफाई करके बताया था कि प्राइमरी अमीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग कार्बाइल अमाइन रिएक्शन। प्राइमरी अमीन्स कैन बी आइडेंटिफाइड बाय यूजिंग कौन सा, कार्बाइल अमाइन टेस्ट। Now we are going to discuss about the second test which names as Lieberman's nitroso test. Lieberman's nitroso test. Lieberman's nitroso test. In this test, NaNO2 plus HCl which forms HNO2 is at 0 to 5 degrees centigrade is used as a testing reagent. Lieberman's nitroso test. In Lieberman's nitroso test we use NaNO2 plus HCl because we want HNO2। और ये यूनिट नंबर 10 थी, यानी एल्काइल हैलाइड्स में एराइल हैलाइड्स की प्रिपरेशन में मैंने स्पेसिफाई करके डाइजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन पढ़ाई थी, जहाँ 3 नेम रिएक्शन आई थी, बाल-साइमन रिएक्शन, सैंडमेयर्स रिएक्शन और कटरमान्स रिएक्शन। तीनों रिएक्शंस में मुझे HNO2 की रिक्वायरमेंट थी, बट HNO2 इज हाईली अनस्टेबल कंपाउंड, इट डज नॉट एग्जिस्ट एट रूम टेम्परेचर। रख भी दिया, कुछ देर स्टोर करके रखा है, डिसोसिएट हो जाएगा। सो व्हाट वी हैव टू डू, वी प्रिपेयर HNO2 इन situ द रिएक्शन। रिएक्शन के अंदर HNO2 नहीं डाला जाता, रिएक्शन में डाला जाता है NaNO2 प्लस HCl। वो मुझे HNO2 प्रोवाइड करता है, टेम्परेचर रखा जाता है 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। अब देखो, फॉर प्राइमरी अमीन, if your test tube have primary amine, then we have aromatic primary amine। सीधी सी बात है, एनिलीन है, aromatic primary amine है। If we have aromatic primary amine which upon treatment with NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree centigrade there is formation of diazonium salt, there is formation of diazonium chloride, that is diazonium salt। वो यहाँ पे मुझे किसकी फॉर्मेशन देता है, डाइजोनियम सोल्ट की। और ध्यान रखना, मैंने एरोमेटिक रिंग लिखी है, गलती से इसकी जगह पे एलिफेटिक ले लिया तुमने। इफ एलिफेटिक अमीन दैट्स मीन RNS2 प्राइमरी अमीन NaNO2 plus HCl at 0 to 5 degree centigrade it will also form diazonium chloride। NH2 का N ट्रिपल बॉन्ड NCl बन जाएगा, NH2 का N ट्रिपल बॉन्ड NCl बन जाएगा, जिसको मैं डाइजोनियम क्लोराइड बोलता हूँ। बट विद एलिफेटिक रिंग, विद एलिफेटिक चेन या रिंग, दे आर हाईली अनस्टेबल। क्या होगा, हाईली अनस्टेबल होगा, टूट जाएगा, रुकेगा भी नहीं थोड़ी देर भी। और वो जैसे ही यहाँ पे क्या रिलीज कर देगा, नाइट्रोजन गैस। यहाँ से क्या रिलीज होगी, नाइट्रोजन गैस, और यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो जाएगी, अल्कोहल की, प्लस में HCl। एक्वस मीडियम दे रखा था, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी अमीन में डिफ्रेंशिएट करने चला था। लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट की शुरुआत करी। ये कहता है कि लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट में जो टेस्टिंग रिएजेंट डाला जाता है दैट इज HNO2 प्लस HCl एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, बट we don't have HNO2 at room temperature, so it is prepared in situ the reaction। रिएक्शन के in situ इसको क्या किया जाता है, प्रिपेयर किया जाता है। तो NaNO2 plus HCl will provides you HNO2 at 0 to 5 degree centigrade। Upon addition of the same reagent to aromatic amine, aromatic means इसमें बेंजीन रिंग लगी हुई है, इस एरोमेटिक अमीन में इसको ऐड करता हूँ तो मुझे डाइजोनियम क्लोराइड की फॉर्मेशन मिलती है। यहाँ कौन सा कंपाउंड मिलता है, बेंजीन डाइएजोनियम सोल्ट, दिस इज डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज डाइएजोनियम क्लोराइड फॉर्मेशन। बट
एक बहुत अच्छी सी ऑब्जर्वेशन है। इफ़ वी यूज़ एलिफेटिक अमीन्स लाइक CH3NH2 या CH3NH2 की बजाय मैं यूज़ कर लूँ CH3CH2NH2, इस टाइप का कोई भी कंपाउंड यूज किया जिसमें बेंजीन रिंग नहीं है, इसमें क्या नहीं है, बेंजीन रिंग नहीं है, दिस विल फॉर्म डाइजोनियम क्लोराइड बट इट विल बी हाईली अनस्टेबल। ध्यान देना बात से, एरोमेटिक यानी बेंजीन रिंग लगी हुई है तो डाइजोनियम क्लोराइड जो बनेगा वो स्टेबल होगा, लेकिन अगर वहाँ पे एलिफेटिक रिंग है या एलिफेटिक चेन है, कोई भी CH3NH2 हो गया, साइक्लोहेक्सेन हो गया, ऐसा ग्रुप लगा हुआ है तो डाइजोनियम क्लोराइड बनेगा ज़रूर, एक्वस मीडियम में बनेगा ज़रूर, लेकिन वो जब टूट के मुझे क्या लिबरेट करके देगा, नाइट्रोजन गैस। क्लियर है? तो ये कहता है कि अगर आपने लिबरमैन्स नाइट्रोसो रिएजेंट डाला और वहाँ से नाइट्रोजन गैस लिबरेट हो रही है, दैट्स मीन यू हैव प्राइमरी एलिफेटिक अमीन। ऑब्जर्वेशन में यहाँ स्पेशल सर्किल करके लिखता हूँ, इफ नाइट्रोजन गैस इज इवोल्व्ड व्हेन HNO2 या plus HCl at 0 to 5 degree centigrade is added, that's mean you have primary aliphatic amine। पेपर में आ गया, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइलामीन, हाउ विल यू डिस्टिंग्विश बिटवीन एनिलीन एंड मिथाइलामीन, सो यू कैन यूज लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट। व्हाई? बिकॉज aniline is an aromatic primary amine which upon treatment with Lieberman's nitroso reagent gives diazonium chloride, but एलिफेटिक प्राइमरी अमीन विच इवॉल्व्स नाइट्रोजन गैस, वहाँ पे किसकी इवॉल्वमेंट मिलेगी मुझे, नाइट्रोजन गैस की क्या मिलेगी, इवॉल्वमेंट मिलेगी। यहाँ पे नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होगी। ध्यान रखना भाई, अगर एलिफेटिक ले लिया गलती से, डाइजोनियम क्लोराइड नहीं बनेगा, ये बना तो ये अनस्टेबल होगा, हाईली अनस्टेबल डाइजोनियम क्लोराइड मिलता है एलिफेटिक्स के साथ। सिर्फ एरोमेटिक बेंजीन रिंग अगर अटैच है तो ही ये डाइजोनियम क्लोराइड स्टेबल होता है। डाइजोनियम क्लोराइड कभी स्टेबल नहीं होता अगर बेंजीन रिंग नहीं लगी हुई है। ओके, सो ये तो प्राइमरी अमीन आ गया एलिफेटिक, ठीक है। नाउ इफ़ वी हैव सेकेंडरी अमीन, देन व्हाट विल हैपन। सेकेंडरी अमीन अगर मुझे दिया गया है और सेकेंडरी अमीन के अंदर इस कंपाउंड को, सेम कंपाउंड को ऐड किया जाता है। लेट्स कंसीडर हमारे पास ये कंपाउंड है CH3CH2N और इस पर H लगाया और यहाँ पे CH3 लगा दिया। अब क्लियरली दिख रहा है नाइट्रोजन के दोनों साइडों को कार्बन चेन लगी हुई, दैट्स मीन ये 2 डिग्री है, ऊपर वाला 1 डिग्री अमीन था, नीचे वाला 2 डिग्री है। अपॉन ट्रीटमेंट विद HNO2 एट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, यहाँ से नाइट्रोजन के ऊपर से हाइड्रोजन आपका रिमूव होगा और हाइड्रोजन के रिमूव होने के बाद यहाँ पे NO ग्रुप लग जाएगा, CH3 CH2 N और N के ऊपर लग जाएगा आपका डबल बॉन्ड O और नीचे लगा हुआ था CH3। दिस येलो कलर कंपाउंड इज फॉर्म्ड, येलो कलर ऑयल इज फॉर्म्ड एंड a compound whose color is yellow is formed upon treatment of HNO2 0 to 5 degree centigrade in acidic medium is acidic or HCl is added। then समझ रहे हो, प्राइमरी अमीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है, प्राइमरी एरोमेटिक अमीन डाइजोनियम क्लोराइड बनाती है, प्राइमरी एलिफेटिक अमीन नाइट्रोजन गैस रिवॉल्व करती है, अल्कोहल की फॉर्मेशन होती है। सेकेंडरी अमीन एलिफेटिक हो या एरोमेटिक कोई फ़र्क नहीं पड़ता, एलिफेटिक हो चाहे एरोमेटिक हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो बनाता है कि येलो कलर का कंपाउंड जो कि फिनोल के साथ ट्रीट करूं, फिनोल डाल के कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के 1-2 ड्रॉप डालूं, यहाँ मुझे एक डीप ब्लू कलर मिलता है। दिस डीप ब्लू कलर इंडिकेट्स द प्रेजेंस ऑफ सेकेंडरी अमीन। प्रोसीजर सुन लो भाई, अगर वहाँ पे अमीन आपकी सेकेंडरी अमीन है और आप वहाँ पे ऐड करते हो HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, वी विल ऑब्जर्व ए येलो कलर ऑयल which upon treatment with phenol and few drops of concentrated H2SO4 gives deep blue color, which upon treatment with phenol and concentrated H2SO4 will give, क्या देगा वहाँ पे वो प्रोवाइड करेगा हमें एक डीप ब्लू कलर। और अगर ये डीप ब्लू कलर यहाँ पे आ रहा है, दैट्स मीन डीप ब्लू कलर आ रहा है, दैट्स मीन यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा आपका सेकेंडरी अमीन। एलिफेटिक एरोमेटिक कोई मैटर नहीं करता, कोई भी सेकेंडरी अमीन हो हमेशा क्या प्रोवाइड करेगा आपको, हमेशा क्या देगा, एक डीप ब्लू कलर इन द एंड।
क्लियर, एक डीप ब्लू कलर देगा इन द एंड। और अगर मान लो गलती से यहाँ टर्सरी अमीन आ जाए, यहाँ पे अमीन कौन सा आ जाए, टर्सरी अमीन, देखो जैसे RN R और यहाँ पे R और प्लस में यहाँ पे HNO2 डाल दिया, इसके पास कोई हाइड्रोजन नहीं है जो रिमूव किया जा सके 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो एक सोल्यूबल सोल्ट की फॉर्मेशन करते हैं R, यहाँ पे R और HNO2 का H पॉजिटिव ये ले लेता है और बाहर लग जाता है भाई NO2 माइनस, ए सोल्यूबल सोल्ट, ए सोल्यूबल सोल्ट इज फॉर्म्ड, ए सोल्यूबल सोल्ट इज फॉर्म्ड। तो इन सब बातों को मैं देखते हुए एक बात कह सकता हूँ, जो टेस्ट हमने अभी पढ़े इनको देखते हुए एक बात कह सकता हूँ, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट इज परफेक्टली यूज टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी अमीन्स। फिर से सुनो स्टेटमेंट, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट कैन बी यूज टू डिस्टिंग्विश और टू आइडेंटिफाई सेकेंडरी अमीन्स बिकॉज सेकेंडरी अमीन्स अपॉन ट्रीटमेंट विद HNO2 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड it will give yellow color oil compound which upon treatment with phenol or H2SO4 gives deep blue color. It can be used, second point, Lieberman's nitroso test can be used to identify aliphatic and aromatic amines, aliphatic and aromatic amines, primary amines, aliphatic primary amine, aliphatic प्राइमरी अमीन एंड एरोमेटिक प्राइमरी अमीन के बीच में कैसे, प्राइमरी अमीन अगर एरोमेटिक हुई तो डाइजोनियम क्लोराइड टाइप का सोल्ट देती है, और अगर वो एलिफेटिक हुआ तो एल्कोहल के साथ नाइट्रोजन गैस को लिबरेट करती है। ओके ओके। थर्ड टेस्ट विच कैन बी यूज्ड फॉर द सेपरेशन और आइडेंटिफिकेशन इज हिंसबर्ग टेस्ट, हिंसबर्ग टेस्ट। हिंसबर्ग टेस्ट का यूज किया जाएगा, टेस्टिंग रिएजेंट जो होगा बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड, रिएजेंट जो यहाँ यूज होगा दैट नेम इज बेंजो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजो सल्फोनाइल क्लोराइड, बेंजो सल्फोनाइल क्लोराइड। 3 टेस्ट ट्यूब फिर से दे रखी हैं, बेंजो मीन्स बेंजीन के ऊपर कोई टर्सरी ग्रुप लगा हुआ है, बेंजो, बेंजीन S double bond O, S double bond O Cl, दिस इज नोन एज बेंजो सल्फोनाइल क्लोराइड। 3 टेस्ट ट्यूब दे दी, तीनों में अलग अलग तरीके से हमने प्राइमरी सेकेंडरी और टर्सरी अमीन भरा हुआ है। आइडेंटिफाई करो किस में प्राइमरी अमीन है, किस में सेकेंडरी अमीन है और किस में टर्सरी अमीन है। प्राइमरी अमीन हैव फॉर्मूला RNH2, सेकेंडरी अमीन हैव फॉर्मूला R और H एंड टर्सरी अमीन हैव फॉर्मूला RN और R. This compound upon treatment with benzene sulfonyl chloride will give reaction like this. From here Cl, from here H will release. ध्यान से देखो, वहाँ सल्फोनाइल क्लोराइड से क्लोरीन जाएगा और RNH2 से कौन जाएगा, H जाएगा, और किसकी फॉर्मेशन होगी, R एज इट इज़ योर N एज इट इज़। N पे 2 हाइड्रोजन थे, एक हाइड्रोजन रिलीज हो गया, एक बच गया। फिर इसके बाद S डबल बॉन्ड O है, S डबल बॉन्ड O है और यहाँ पे ये सल्फोनाइल क्लोराइड मिला। सेकेंडरी अमीन अपॉन ट्रीटमेंट विद बेंजीन सल्फोनाइल क्लोराइड react and produce HCl, from here Cl, from here H, और यहाँ फॉर्मेशन होगी R एच इट इज़, N एज इट इज़, R एज इट इज़। आफ्टर दैट सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, सल्फर डबल बॉन्ड हो, और उसके बाद लगी हुई है आपकी बेंजीन की रिंग। दिस विल बी फॉर्म्ड। What happens with tertiary amine? What happens with tertiary amine? Tertiary amine में तो हाइड्रोजन ही नहीं होता, there is no hydrogen to form HCl, there is no hydrogen to form HCl। यहाँ पे तो मेरे पास कोई HCl भी नहीं है जो प्रिपेयर हो सके, रिएक्शन कर सके। देखो ध्यान से, यहाँ से Cl है लेकिन यहाँ पे क्या नहीं है, H। यहाँ पे Cl के साथ क्या था, H था, यहाँ Cl के साथ क्या था, H था। So important thing is that tertiary amine will not react, no reaction will observed, no change is observed in the case of tertiary amine because tertiary amine does not, nitrogen does not have any hydrogen, नाइट्रोजन डज नॉट हैव एनी हाइड्रोजन ऑन इट। नाइट्रोजन के पास यहाँ पे कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसलिए मैं क्लियरली कह सकता हूँ कि कोई रिएक्शन ऑब्जर्व नहीं की जाएगी। ये कह रहा है कि यहाँ पे नाइट क्लोरीन है, यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं है, ताकि क्लोरीन और हाइड्रोजन मिलकर किसकी फॉर्मेशन हो सकती थी, HCl की। तो टर्सरी अमीन डू नॉट रिएक्ट when benzene sulfonyl chloride is added and upon heating
primary amine will react, secondary amine will react, but tertiary amine do not react. It does not give any kind of the product. अब कहता है प्राइमरी अमीन ने रिएक्शन करी और सेकेंडरी अमीन ने भी रिएक्शन करी, कैसे पता चलेगा ये प्राइमरी अमीन या सेकेंडरी अमीन? ये कहता है इस कंपाउंड में यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है नाइट्रोजन के ऊपर, जो एसिडिक हाइड्रोजन होती है, जो कैसी हाइड्रोजन होती है? एसिडिक। और जैसे मैं इसको बेस के अंदर डालता हूँ लाइक KOH, कौन से बेस में डाला? KOH में। ये रहा यहाँ पे बेस, तो ये बेस का जो हाइड्रोजन है ना, सॉरी एसिड का जो हाइड्रोजन है वो बेस के OH के साथ रिएक्शन करेगा। एसिड जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड एक स्ट्रॉन्ग बेस है जो कि OH देगा, तो आपके कंपाउंड में जो नाइट्रोजन के ऊपर हाइड्रोजन प्रेजेंट है वो यहाँ ऐड होगा और H और OH मिलके वाटर की फॉर्मेशन करेंगे। बाकी क्या बच गया? R बच गया, N बच गया, फिर इसके बाद सल्फर डबल बॉन्ड O और यहाँ पे बेंजीन लग गया और बाहर बन गया K पॉजिटिव। दैट्स मीन दिस कंपाउंड इज सोल्यूबल इन KOH. But this compound do not have any acidic proton, that means insoluble in KOH. Insoluble in KOH. Clear? Primary amine upon treatment with benzene sulfonyl chloride, ध्यान से सुनो, primary amine upon treatment with benzene sulfonyl chloride gives a precipitate which is soluble in potassium hydroxide because it has acidic proton. Benzene sulfonyl chloride upon treatment with secondary amine gives a precipitate which is insoluble in KOH. Benzene sulfonyl chloride upon treatment with tertiary amine gives no reaction. दिस इज द वे टू डिस्टिंग्विश। प्राइमरी अमीन सोल्यूबल KOH सोल्यूबल कंपाउंड देगा, सेकेंडरी अमीन KOH में इनसोल्यूबल कंपाउंड बनाएगा सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ, और टर्सरी अमीन सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट नहीं करता, सल्फोनाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं करता। समझ में आया सबको कि प्राइमरी अमीन, सेकेंडरी अमीन और टर्सरी अमीन के बीच में डिस्टिंग्विशन कैसे किया जाता है? ओके, तो हिंड्सबर्ग टेस्ट में सल्फोनाइल क्लोराइड, कार्बाइल अमाइन टेस्ट प्राइमरी अमीन्स के स्पेशली, और है ना, प्राइमरी अमीन्स के लिए तुम्हें स्पेसिफिकली पूछा जाए तो कार्बाइल अमाइन टेस्ट का नाम लिखोगे। सेकेंडरी अमीन्स के लिए टेस्ट पूछा जाए हिंड्सबर्ग टेस्ट बोलोगे। टर्सरी अमीन्स के लिए एज सच कुछ भी नहीं होता, आप बेंजीन यहाँ पे लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट बोलोगे, और यहाँ पे बोलोगे आप हिंड्सबर्ग टेस्ट। यहाँ पे किसका यूज़ कर सकता हूँ? हिंड्सबर्ग टेस्ट का। और लिबरमैन नाइट्रोसो टेस्ट से ये भी पता चल जाता है प्राइमरी अमीन एलिफेटिक है या प्राइमरी अमीन एरोमेटिक है। एलिफेटिक होगा तो नाइट्रोजन गैस रिवॉल्व करता है। एक बार इन रिएक्शंस को दोबारा से देखना है, पढ़ना है। ओके, तो भाई सुनो, बात ऐसी है, till now we have studied about methods of preparation of primary amines, secondary amines, tertiary amines, aliphatic amines and aromatic amines, physical properties of the amines, chemical properties of the amines। chemical properties में basicity पढ़ी, different type की reactions पढ़ी, distinguishing test पढ़ा। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया। यहाँ पे सारा सब कुछ हमने उसका स्टडी कर लिया है। अब कुछ क्वेश्चंस है जिसके अंदर आइसोमेरिज्म इंक्लूड है या कुछ दूसरी रिएक्शंस इन्वॉल्व है, वो मैं सोल्व करवा देता हूँ। यानी हमारे पास कुछ क्वेश्चंस है जिनको हम सोल्व कर लेते हैं जो गिवन है। ओके, क्वेश्चन दे रखा है, राइट डाउन द ऑल आइसोमर्स ऑफ C4H11N कंपाउंड इज दैट राइट द ऑल पॉसिबल आइसोमर्स ऑफ C4H11N। पहली बात तो मुझे ये क्लियर है कि यहाँ पे जो आपका कंपाउंड दिया गया है वो C4H11 मीन्स 4 कार्बन का कंपाउंड है। 4 कार्बन की रिंग भी हो सकती है और 4 कार्बन का आपके पास लीनियर एलिफेटिक रिंग चेन भी हो सकती है। रिंग भी हो सकता है और चेन भी हो सकता है। तो पहले मैं इस कंपाउंड को एक लीनियर फॉर्म में अरेंज करने की कोशिश करूँगा। तो सबसे पहले 4 कार्बन हो गए, 1 2 3 एंड 4, और एक हो गया नाइट्रोजन सबसे लास्ट में अटैच कर दिया। ध्यान रखना कार्बन सिर्फ 4 बॉन्ड बनाएगा, नाइट्रोजन 3 बनाएगा। इस कार्बन का सिर्फ एक बॉन्ड बना हुआ है इस कार्बन के साथ। दिस कार्बन हैव फॉर्म्ड ओनली 1 बॉन्ड विद दिस कार्बन, सो 3 बॉन्ड और बनेंगे हाइड्रोजन के साथ। इस कार्बन के 2 बने हुए हैं, 2 और बना दिए हाइड्रोजन के साथ। सेम इसके 2 बने हुए हैं, एक इधर 2 और लगा दिए। इस कार्बन का एक नाइट्रोजन से, एक पीछे कार्बन से 2 और लगा दिए, और बच गया कितने? नाइट्रोजन के 3 होते हैं, 2 ही बने, एक बना था एक और बना दिया। 3 to 5 to 7 to 9 और to 11, ये तो हो गया सेटिस्फाई, काम तो चल गया।
हमने तो एक हिट एंड ट्रायल मेथड रखा था कि भाई यहाँ पे निकाल सकते हो कि कितने आपके सिंगल बॉन्ड हैं। और डबल बॉन्ड भी अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो कैसे कर सकते हो, डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट्स, पहले आप उसका लीनियर स्ट्रक्चर ड्रॉ करके देख लीजिए। उसका क्या ड्रॉ कर लीजिए, स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लीजिए। अगर वहाँ पे हाइड्रोजन्स की वैल्यू बिना डबल बॉन्ड के सेटिस्फाई हो जाती है देन वेल एंड गुड, नहीं होती है तो फिर भाई आपको डबल बॉन्ड वहाँ पे एडजस्ट करने ही पड़ेंगे। ओके तो यहाँ पे ये हो गया प्राइमरी अमीन। तो सबसे पहले मैं सारे ही प्राइमरी अमीन बना लेता हूँ। दिस कंपाउंड इज प्राइमरी अमीन कंपाउंड। कैसे बनाया, एक लीनियर चेन लगा दी जिसमें चारों कार्बन अटैच कर दिए। अगर कार्बन का नंबर कम रह जाना, हाइड्रोजन का नंबर कम रह जाता तो मैं यहाँ पे एक रिंग बनाने की कोशिश करता। यहाँ नंबर सेटिस्फाई हो गया, 11 था, 11 आ गया यहाँ पे, तो डायरेक्टली रिंग चेन बना दी, ना सॉरी हाँ चेन बना दी। इसके बाद आप क्या कर सकते हो, अब मैं एक काम कर सकता हूँ यहाँ से, इसको प्राइमरी अमीन रहने दो, इनमें से एक कार्बन को उठा के ब्रांचिंग कर दो। कैसे, CH3 कार्बन C और C के ऊपर एक लगा दिया CH3। क्लियर है, इस कार्बन के 2 बॉन्ड बन चुके, थर्ड इसने कार्बन से बना लिया, फोर्थ यहाँ हाइड्रोजन लगा दो, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन एंड 4th कार्बन एंड NH2। ऐसा कुछ हो सकता है। दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। हीट एंड ट्रायल मेथड है जिससे हमें बनाने डिफरेंट टाइप के कंपाउंड्स को प्रिपेयर करना है यहाँ पे। क्लियर, आफ्टर दैट देखो भाई आपने क्या किया, इस CH2 को, इस कार्बन को उठा के इसके ऊपर अटैच कर दिया। ये जो कार्बन दिख रहा था इसको उठा के यहाँ पे अटैच किया, इस टाइप का कंपाउंड बन गया। अब क्या कर सकते हो, इस कार्बन को यहाँ से उठाओ और इसके ऊपर अटैच कर दो, थर्ड बन सकता है टर्सरी, दिस नियो ब्यूटाइल ग्रुप, दिस इज द न्यू ब्यूटाइल ग्रुप, और इसके ऊपर क्या लगा दिया NH2। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल। तो ये क्या हो गया, प्राइमरी अमीन, सारे के सारे NH2 ग्रुप है, NH2 ग्रुप है तो इनको क्या बोला जाएगा, प्राइमरी ग्रुप्स बोला जाएगा। तो ये सारे प्राइमरी ग्रुप्स हैं। अब इसके बाद क्या कर सकते हो, इसके बाद इसको फिर से देखो, NH2 को बिल्कुल आखिरी में लगा रखा है, इस कार्बन पे आप उठा के इस कार्बन पे लगा सकते हो, बीच वाले पे। जैसे D में अगर लिखूँ तो क्या चेंज किया है, दिस NH2 ग्रुप कैन बी ट्रांसफर्ड ओवर दिस कार्बन, CH3 CH2 CHNH2 and last will be CH3। दिस इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना। पोजीशन चेंज कर दी फंक्शनल ग्रुप की, फंक्शनल ग्रुप की क्या चेंज कर दी मैंने, पोजीशन को चेंज कर दिया, पोजीशन को चेंज कर दिया तो पोजीशन आइसोमेरिज्म बन गया, है ना। NH2 को अगर मैं उठा के यहाँ लेके आऊँ तो देखो कोई नई चीज़ नहीं बनेगी, सेम कंपाउंड बनेगा। कैसे, CH3 CHNH2 CH2 CH3। कैसे, CH3 CH3 CH CH NH2, ऊपर भी NH2 है और पीछे क्या बच गया, CH2 CH3 CH2 CH3। कंपाउंड तो सेम ही बना, है ना। तो ये दोनों एक दूसरे के क्या होंगे, इक्विवेलेंट। सो मैं इसको आइसोमेरिज्म कंसीडर नहीं करूँगा, मैं एक ही पोजीशन पे मैंने इसको क्या किया, ट्रांसफ़र किया। ये सारे के सारे क्या बन गए आपके प्राइमरी अमीन्स। अब मैं कोशिश करता हूँ यहाँ पे किसको बनाने की, सेकेंडरी अमीन जनरेट करने की। सेकेंडरी अमीन किसे कहते हैं, जिसमें कार्बन नाइट्रोजन के दोनों साइड को कार्बन की चेन लगी हुई है, रिंग लगी हुई है और एक साइड क्या है, हाइड्रोजन है। तो मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस NH2 को एग्जैक्टली बीच में रख दूँ, 2 कार्बन एक साइड CH3 CH2 और 2 कार्बन की चेन एक साइड और बीच में लगा दिया क्या, नाइट्रोजन, बीच में अटैच कर दिया नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसा भी किया जा सकता है। ओके, और सेकेंडरी अमीन में क्या कर सकता हूँ, अब तो दोनों साइडों को CH3 लगाया हुआ है मैंने, CH2 CH3 था, दिस इज E। आफ्टर दैट F में क्या करता हूँ मैं, एक साइड 3 कार्बन और एक साइड 1 कार्बन रख लेता हूँ, CH3 CH2 CH2 और N और उसके ऊपर H और एंडिंग में क्या कर दिया, CH3। दिस इज ऑल्सो द सेकेंडरी अमीन, दिस इज ऑल्सो सेकेंडरी अमीन। तो सेकेंडरी अमीन की यहाँ पे क्या हो सकती है, फॉर्मेशन। तो और भी देखो, तो और क्या कर सकता हूँ, टर्सरी अमीन बना सकता हूँ। यहाँ पे किसको प्रिपेयर कर सकता हूँ मैं, टर्सरी अमीन। टर्सरी अमीन दैट्स मीन होल साइडिंग हैव नाइट्रोजन, नाइट्रोजन को सेंटर में ले लिया और तीनों साइडों को मैंने क्या लगा दिया, कार्बन लगा दिया। 3 साइड को कार्बन लगा दिया, 3 में से मैंने क्या किया, मुझे 4th हाइड्रोजन चाहिए था ना, सॉरी टोटल 4 कार्बन थे, सो मुझे यहाँ पे CH3 के साथ में एक CH2 को इंक्लूड करना पड़ा और ये हो जाएगा आपका G। तो इतने आइसोमेरिज्म्स आपके यहाँ पे पॉसिबल होंगे G के बाद। और भी कुछ पॉसिबल हो तो देखो चेक करो। ठीक है, प्राइमरी अमीन बना सकता हूँ CH3 CH2 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 NH2। ये सबसे सिंपल कंपाउंड था प्राइमरी अमीन, जिसके अंदर आपके कार्बन्स और एंडिंग में क्या लगा दिया, NH2। लीनियर, सबसे पहले लीनियर चेन बनाई, इसके बाद ब्रांचिंग करनी स्टार्ट करी, इस कार्बन को उठा के यहाँ लगा दिया तो ये बन गया CH।
इस कार्बन को उठा के यहाँ पे भी तो लगाया जा सकता था, लेकिन वो कह रहा है कि सेम कंपाउंड बनेगा। कंपाउंड क्या होगा? सेम। कैसे? देखो ये जो CH3 था, यहाँ पे ये जो कार्बन था, इसको उठा के मैंने इसके ऊपर लगा दिया, यहाँ पे क्या बन गया? सेकेंडरी अमीन, है ना। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन हो गई? सेकेंडरी अमीन्स की। यहाँ पे लगा के देखते हैं। इसके बाद मैंने यहाँ पे लगाया, क्या किया, इस कार्बन को उठा के यहाँ पे लगा दिया, तो ये क्या बन गया? यहाँ पे सेकेंडरी नटर, ये कार्बन कितने डिग्री बन गया? 3 डिग्री। उसके बाद क्या कर सकते हो? उसके बाद कर सकता हूँ NH2 की पोजीशन को डिस्प्लेस। NH2 को उठा के यहाँ पे भी लगा सकते हो, NH2 को उठा के यहाँ पे भी भेज सकते हो, लेकिन यहाँ पे दोनों पोजीशन क्या है? इक्वलेंट है। हमने ड्रॉ करके भी देखा था, ये इक्वलेंट आएगा, ठीक है। सेकेंडरी अमीन में दोनों साइडों को सेम ग्रुप लगा सकता हूँ, दोनों साइडों को डिफरेंट ग्रुप लगा सकता हूँ। हाँ, एक और कर सकता हूँ मैं यहाँ पे कि ये चेन ब्रांचिंग कर दो, इस चेन के ऊपर ब्रांचिंग कर सकता हूँ इस तरीके से, है ना। जैसे ये लीनियर दिख रहा है ना, तो इस CH2 को उठा के इसके ऊपर लगाते हैं, ब्रांचिंग हो जाएगी। क्लियर? तो यहाँ पे टोटल क्या बन गया? A B C D E F G और H तक के क्या बन सकते हैं? आपके टोटल आइसोमर्स बन सकते हैं। NCERT का क्वेश्चन दे रखा था ये क्वेश्चन आपके NCERT में गिवन था, NCERT का क्वेश्चन है। क्लियर? ओके ओके। कुछ रिएक्शंस और हैं जो NCERT एक्सरसाइज में गिवन है, उनको सोल्व कर लेते हैं। NCERT एक्सरसाइज में कुछ रिएक्शंस आपको दी गई है। क्वेश्चन नंबर है 9, NCERT एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 9 है। 9 में दे रखा है इथाइल आयोडाइड, A पार्ट है CH3 CH2 आयोडाइड अपॉन ट्रीटमेंट विद सोडियम साइनाइड, व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? व्हाट विल बी द प्रोडक्ट? सोडियम साइनाइड के साथ सोच सकते हो, साइनाइड का सोडियम साइनाइड कैसे डिसोसिएट होगा? Na पॉजिटिव Cn माइनस में आ रही है, तो एल्काइल हैलाइड्स की रिएक्शन है। यहाँ पे देखो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हैलोजन माइनस चार्ज, कम इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन पार्शियल पॉजिटिव। सबको क्लियर है ये बात? कार्बन पे चार्ज पॉजिटिव क्यों लिखा? कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है। आयोडीन हैलोजन होने की वजह से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, जैसे हम पढ़ते थे ना RX, इस पे नेगेटिव, इस पे पॉजिटिव। सही है। अब ये कहता है सोडियम साइनाइड पे, सोडियम पे पॉजिटिव और साइनाइड पे चार्ज कैसा है? नेगेटिव। तो ये जो नेगेटिव चार्ज होगा ये किसके साथ अटैक करेगा? पॉजिटिव के साथ। तो यहाँ जो अटैच है नेगेटिव, वो क्या हो जाएगा? रिलीज। या फिर इससे भी समझ नहीं आता तो इसको सिंपली करके लिख लो। कैसे? CH3 CH2 C आयोडाइड, इथाइल आयोडाइड प्लस NaCN, सोडियम प्लस आयोडीन मिलके सोडियम आयोडाइड बनेगा CH3 CH2 और साइनाइड इसके ऊपर हो गया अटैच। क्लियर? प्लस में क्या रिलीज हो गया? यहाँ से माइनस कर दो NaI, सोडियम आयोडाइड विल रिलीज। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अगला दे रखा है यहाँ पे पार्शियल हाइड्रोलाइसिस, H2O या फिर OH माइनस, पार्शियल लिखा हुआ है, इसने क्या लिखा हुआ है? पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। ध्यान रखना जी एक बार। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमेशा क्या देगा? कार्बोक्सिलिक एसिड। साइनाइड अपॉन कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस गिव्स कार्बोक्सिलिक एसिड, बट साइनाइड अपॉन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव्स CONH2, अपॉन पार्शियल हाइड्रोलाइसिस गिव्स CONH2। क्या देगा यहाँ पे? CONH2। तो CH3 CH2 और साइनाइड का बन गया C डबल बॉन्ड O NH2, C डबल बॉन्ड O NH2। ध्यान रखना जी एक बार, साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देगा, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको हमेशा देगा कार्बोक्सिलिक एसिड, और पार्शियल या पार्टली हाइड्रोलाइसिस आपको देगा अमाइड। अगला इसने दे रखा है Br2 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। बताएगा भाई कोई किसका रिएजेंट है ये? Br2 प्लस NaOH। फॉर विच रिएक्शन Br2 प्लस NaOH इज यूज? यस, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। इसके केस में क्या होता है? जो C डबल बॉन्ड O होता है उसका लॉस हो जाता है, डिग्रेड हो जाता है कंपाउंड, और यहाँ पे बनता है CH3 CH2 NH2 प्लस K2CO3 प्लस यहाँ से मिलता है आपको KBr, दैट इज ब्रोमाइड, प्लस में H2। दिस इज हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, हॉफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन। सेकेंड रिएक्शन इसने लिखी हुई है C6H5N2Cl अपॉन ट्रीटमेंट विद CuCN गिव्स कंपाउंड A। पहले तो यही आइडेंटिफाई कर लो रिएक्टेंट कौन है, कौन सी रिएक्शन इसने दी हुई है। रिएक्टेंट कौन है, रिएक्शन कौन सी दी हुई है।
तो C6H5 का मीनिंग है यहाँ पे बेंजीन है, C6H5 का मीनिंग क्या है यहाँ पे बेंजीन रिंग दी हुई है, और N2 का मतलब है N ट्रिपल बॉन्ड N और Cl माइनस, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, दिस इज बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड दे रखा है इसने यहाँ पे, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, क्लियर है। व्हाट विल बी द कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद CuCN, CuCN के साथ ट्रीट करूँगा तो यहाँ से हीट करने पे मुझे यहाँ मिलेगी नाइट्रोजन गैस इवोल्ट, सबसे पहले हीट करते नाइट्रोजन गैस क्या होगी इवोल्ट होगी, फिर कहते हैं यहाँ Cl है, बेंजीन पे Cl लग जाता, सैंडमेयर्स रिएक्शन पढ़ाई थी, Cl लग जाता, लेकिन साथ में क्या दे रखा है CuCN साइनाइड माइनस दे रखा है, तो प्रोडक्ट में क्लोरीन की जगह पे कौन अटैच होगा यहाँ पे साइनाइड, तो क्लोरीन कहाँ चला गया, क्लोरीन कॉपर के साथ CuCl2 फॉर्म कर गया। ध्यान से देखना भाई, साइनाइड दे रखा है, साइनाइड की वजह से ये क्लोरीन अटैच नहीं होगा, साइनाइड इज ए गुड न्यूक्लियोफाइल, तो वो यहाँ पे जाके क्या हो जाएगा अटैच। ओके, अगले स्टेप में इसने लिख रखा कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस, H2O कुछ नहीं दे रखा, सिंपल H2O दे रखा है, H2O दे रखा मतलब कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस है, अगर पार्शियल हाइड्रोलाइसिस होता तो या तो मोल डिसाइड करके देता या फिर क्या लिखता पार्शियल हाइड्रोलाइसिस। साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको क्या प्रोवाइड करेगा, हमेशा साइनाइड का कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देगा आपको कार्बोक्सिलिक एसिड, कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा कार्बोक्सिलिक एसिड। फिर इसके बाद बोला इसने रिएक्शन करवाई NH3 के साथ अमोनिया के साथ, तो अमोनिया के साथ अमोनिया से निकलेगा H और यहाँ से निकलेगा OH, क्या बन जाएगा प्रोडक्ट C डबल बॉन्ड O बच गया, अमोनिया के 3 हाइड्रोजन थे, एक चला गया तो कितने बच गए 2 हाइड्रोजन, इसकी फॉर्मेशन होगी, है ना। एक बार मैं सैंडमेयर्स गटरमैन्स और बाल साइमन रिएक्शन का रिकैप बता देता हूँ, उसमें ये रिएक्शंस दोबारा इन्वॉल्व होंगे। एनिलीन दैट्स मीन बेंजीन, बेंजीन के ऊपर NH2 ग्रुप अपॉन ट्रीटमेंट विद NaNO2 प्लस HCl 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड देर इज फॉर्मेशन ऑफ डाईएजोनियम क्लोराइड सोल्ट N ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस N पॉजिटिव, दिस इज डाईएजोनियम क्लोराइड बनता है ना 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड। HNO2 डायरेक्ट नहीं डाल सकता, HNO2 मेरे पास डायरेक्ट अवेलेबल नहीं है, तो मैं क्या करूँगा इसके अंदर मैं करूँगा फिर HNO2 की जगह पे AgNO2 डालता हूँ। अपॉन ट्रीटमेंट विद कॉपर क्लोराइड CuCl2 प्लस HCl एंड हीटिंग रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन इज नोन एज सैंडमेयर्स रिएक्शन को हीट करते नाइट्रोजन गैस इवोल्व हो गई, बाकी क्या बचा नाइट्रोजन के हटने के बाद, यहाँ से नाइट्रोजन हटने के बाद बचता है सिर्फ Cl यहाँ अटैच हो जाता है, दैट इज क्लोरोबेंजीन, फॉर्मेशन ऑफ क्लोरोबेंजीन, यहाँ क्लोरोबेंजीन की क्या होगी फॉर्मेशन। अगर मैं इसी रिएक्शन को विदाउट सोल्ट सिर्फ कॉपर के लेता हूँ, यहाँ कॉपर लेता हूँ, यहाँ पे कॉपर क्लोराइड का सोल्ट लेने की बजाय मैं सिर्फ कॉपर लेता हूँ, कॉपर क्लोराइड की बजाय क्यूप्रिक क्लोराइड की बजाय मैं ओनली कॉपर लेता हूँ, कॉपर का सोल्ट यूज़ नहीं किया, सिर्फ किसका यूज़ किया कॉपर का, देन प्रोडक्ट विल बी सेम बट रिएक्शन इज गटरमान्स रिएक्शन इज गटरमान्स रिएक्शन इज नोन एज गटरमान्स रिएक्शन, क्लियर। एंड वही नाइट्रोजन गैस यहाँ से रिलीज हो गई, बाकी क्या बचा क्लोरीन क्लोरोबेंजीन, नाइट्रोजन हटने के बाद क्या बचा क्लोरोबेंजीन। दिस इज द सैंडमेयर्स रिएक्शन, दिस इज द गटरमान्स रिएक्शन। दिस कंपाउंड अपॉन ट्रीटमेंट विद CuCN कॉपर साइनाइड, नाइट्रोजन रिलीज हो गई, N2 चला गया, साइनाइड मिला तो किसके साथ क्या अटैच कर दिया, साइनाइड मिला तो यहाँ पे क्या मिल गया HCl, और यहाँ पे बचा क्या आपका CuCl2 साथ में रिलीज हो गया क्लोरीन के साथ। अगर इसी कंपाउंड का मैं डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस कर दूं H2O H पॉजिटिव, तो ये कहता है यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन मिलती है, यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो गई N2। डायरेक्ट हाइड्रोलाइसिस किया जा सकता है, रिडक्टिव हाइड्रोलाइसिस भी किया जा सकता है। तो यानी ये सारी रिएक्शन डाइजोनियम क्लोराइड सोल्ट की होती है, डाइजोनियम सोल्ट की रिएक्शन है, सैंडमेयर रिएक्शन, गटरमान्स रिएक्शन, बाल साइमन रिएक्शन में इसमें फ्लोरीन यूज़ किया जाता है, बाल साइमन रिएक्शन में हम किसका यूज़ करते हैं फ्लोरीन का, क्लियर।
और NaNO2HCl कहीं दिखाई दे जाए, कभी भी NaNO2HCl आपको दिखाई दे जाए 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, हमेशा वहाँ पे एक ही कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है, वो होता है डाइजोनियम क्लोराइड। इसको देख के पहचान लोगे रिएक्शन किसकी है, C6H5NO2 अपॉन रिएक्शन विद Fe+HCl गिव्स कंपाउंड A। कंपाउंड A ट्रीटमेंट विद NaNO2+HCl, टेम्परेचर 273 से 278 लिख रखा है, दैट्स मीन 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर दे रखा है। कंपाउंड B बनता है, कंपाउंड B अपॉन ट्रीटमेंट विद H2O H पॉजिटिव विल गिव कंपाउंड C। यहाँ पे किसकी फॉर्मेशन होगी, कंपाउंड C की। तो देखो यहाँ पे ये कंडीशन किसकी दे रखी, डाइजोनियम सोल्ट बनने की। डाइजोनियम सोल्ट का रिएक्टेंट क्या लिखवाया था, एनिलीन, तो यानी ए क्या होगा, एनिलीन। ये C6H5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2, C6H5 के ऊपर क्या लगा हुआ है, NO2 को FeHCl मतलब रिडक्शन किया, रिडक्शन करते ही NO2 का रिडक्शन मुझे क्या देगा, NH2 की ट्रीटमेंट 0 to 5 डिग्री सेंटीग्रेड, HNO2 यानी NaNO2+HCl से क्या बनेगा यहाँ पे, डाइएजोनियम क्लोराइड एंड ट्रिपल बॉन्ड NCl माइनस, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स फिनोल, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस गिव्स फिनोल, विच अपॉन हाइड्रोलाइसिस विल गिव फिनोल कंपाउंड। यहाँ से हाइड्रोलाइसिस करने पे मुझे क्या मिलेगा, फिनोल मिलेगा। तो ये रिएक्शंस आपकी उसमें दी हुई है NCERT क्वेश्चंस में, ठीक है। NCERT एक्सरसाइज है, ध्यान देना। डाइजोनियम क्लोराइड का जो हाइड्रोलाइसिस है वो आपको क्या देगा, फिनोल। डाइजोनियम क्लोराइड का हाइड्रोलाइसिस आपको क्या देगा, फिनोल देगा। अब देखो इसने लिखा हुआ है एक रिएक्शन C6H5NH2 अपॉन ट्रीटमेंट विद CHCl3 प्लस में KOH एल्कोहलिक। कौन सी रिएक्शन है ये, CH3CHCl3 क्लोरोफॉर्म प्लस KOH, कार्बाइलामाइन रिएक्शन। प्रोडक्ट क्या होगा, NH2 कन्वर्ट हो जाएगा N ट्रिपल बॉन्ड C और पीछे का C6H5 क्या रहेगा, एज इट इज, है ना। तो आपको रिएक्शंस की नेम रिएक्शन सारी की सारी करनी है, जितनी भी नेम रिएक्शंस है। कौन कौन सी करवाई थी, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, सिग्मिड रिएक्शन। आफ्टर दैट आपकी स्कॉटन बोमेन रिएक्शन आई थी, लिबरमैन्स नाइट्रोसो टेस्ट आया था, हिंसबर्ग टेस्ट आया था, ठीक है। कार्बाइल अमाइन रिएक्शन, होफमैन मस्टर्ड ऑयल रिएक्शन। टोटल 8 नेम रिएक्शंस मैंने इस यूनिट में कराई हैं, सारी की सारी मुंह जुबानी याद होनी चाहिए विद रिएजेंट के। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, एन ऑर्गेनिक कंपाउंड A ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग, ए कंपाउंड A अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया एंड हीटिंग गिव्स कंपाउंड B। एक्वस अमोनिया कंपाउंड B विच ऑन हीटिंग विद Br2 KOH, विच हीटिंग विद Br2 + KOH। आधे लोगों को तो पता भी चल गया होगा Br2 NaOH Br2 KOH किस रिएक्शन का रिएजेंट होता है। तो ये कहता है विच अपॉन हीटिंग गिव्स ए कंपाउंड C। मोलिकुलर फॉर्मूला C6H7N। राइट द IUPAC नेम स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड A, B एंड C। देखो भाई क्वेश्चन दे रखा, कंपाउंड A अपॉन ट्रीटमेंट विद एक्वस अमोनिया गिव्स कंपाउंड एंड हीटिंग गिव्स कंपाउंड B। कंपाउंड B अपॉन हीटिंग विद Br2 KOH गिव्स कंपाउंड C। C हैव ए मोलिकुलर फॉर्मूला ऑफ C6H7N। तो अगर आप ध्यान से देखो इस चीज़ को, तो यहाँ पे मुझे पता चलता दिस रिएजेंट इज होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन रिएजेंट। ये रिएजेंट कौन सा है, होफमैन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन, और डिग्रेड हुआ है दैट्स मीन कार्बन का नंबर क्या होगा, डिक्रीज। यहाँ कार्बन का नंबर कितना दिख रहा है, 6, तो ये तो डिग्रेड होने के बाद बताना है। यहाँ कार्बन का नंबर कितना होगा, 7। यहाँ कार्बन का नंबर कितना होगा, 7। इस कार्बन के नंबर से मैं ये आइडेंटिफाई कर सकता हूँ C6, दैट में बी ए लीनियर कार्बन चेन, दैट में बी ए साइक्लिक कार्बन चेन। या लीनियर भी हो सकता है, यहाँ पे क्या हो सकता है, कार्बन की साइक्लिक चेन भी हो सकती है। अगर मैं इसको लीनियर बनाने की गलती करता हूँ, जैसे 6 कार्बन लगाए, 1 2 3 4 5 एंड 6 और लास्ट में क्या लगाया, N, तो यहाँ CH3 बनेगा, यहाँ H2 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 और यहाँ NH2। 2 4 6 8 10 12 और 3
15। 15 हाइड्रोजन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन 15 का लगभग क्या है, हाफ प्रेजेंट है। मुझे 15 हाइड्रोजन चाहिए होते अगर मैं लीनियर चेन बनाता। अगर मैं लीनियर चेन बनाता मुझे कितने चाहिए, 15। यहाँ है कितने, 7, मतलब बहुत सारे हाइड्रोजन कम है। इतने सारे हाइड्रोजन कम होने का मतलब है यहाँ एक बेंजीन की रिंग प्रेजेंट है। जितने हाइड्रोजन कम उतनी ज़्यादा अनसैचुरेशन, तो कहता है ये डबल बॉन्ड हो गया। एन के ऊपर लगा दिया H2। अब काउंट करके देखता हूँ, 1 2 3 4 5 6, क्लियर, 2 3 4 5 6 एंड 7, ये तो हो गया सेटिस्फाई। अब ये कहता है यहाँ पे 6 हैं तो यहाँ कार्बन कितने होंगे, 7, क्योंकि ऑफलाइन ब्रोमाइड डिग्रेडेशन में क्या लॉस होता है, CO का लॉस होता है। CO कहाँ से लॉस होता है, जहाँ NH2 लगा हुआ था, दैट्स मीन कंपाउंड के अंदर यहाँ पे क्या मिलेगा, C डबल बॉन्ड O, और यहाँ मिलेगा NH2, बेंजामाइड। अमाइड कहाँ से आया है, एक्वस अमोनिया की ट्रीटमेंट से आया है। जब अमोनिया एक्वस ट्रीट करते हैं, इसका मतलब ये होता है ग्रुप में पहले क्या प्रेजेंट था, कार्बोक्सिलिक एसिड। अभी थोड़ी देर पहले रिएक्शन कराई थी कि कार्बोक्सिलिक एसिड का ट्रीटमेंट मैं अगर अमोनिया से करता हूँ तो यहाँ से हाइड्रोजन और यहाँ से OH चला जाता है, वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है और यहाँ CONH2 की फॉर्मेशन मिलते हैं। तो यहाँ पे कंपाउंड क्या होगा, बेंजोइक एसिड, विच अपॉन ट्रीटमेंट विद अमोनिया एक्वस गिव्स दिस, विच अपॉन ट्रीटमेंट Br2+ में KOH या Br2+ NaOH गिव 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमीन, 1 कार्बन लेस प्राइमरी अमीन। तो इस टाइप के क्वेश्चंस यहाँ पे दिए हुए हैं, कुछ कन्वर्जन टाइप के क्वेश्चन भी दिए हुए हैं, है ना। तो इनको आपको सोल्व करना है, ठीक है। गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस एरोमेटिक अमीन्स को हम यहाँ पे प्रिपेयर नहीं कर सकते, ठीक है, ओके। तो जो गैब्रियल ये जो आपका अमीन्स वाला चैप्टर था, इसको कंप्लीट करना है। इसके सारे NCERT के क्वेश्चन सोल्व करने, जो क्वेश्चन नहीं होता हो वो मुझे बताना है, क्लियर है। अगर जो क्वेश्चन नहीं सोल्व होता है NCERT का, वो मुझे बताएं। जो टॉपिक नहीं आता हो अमीन्स चैप्टर से, वो भी सोल्व करवाऊँ, ओके। थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडे।